तारिक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुदरतों में होने वाली कशमकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है तारिक खंडर एपिसोड नंबर 10। जहाँ भी कोई ऐसा मुकाबला होता था लोग देखने के लिए टूट पड़ते थे। फिर आज पुलिसबाजी में लोग दिलचस्पी क्यों न लेते, इसलिए सुबह ही सुबह खलीफा बाग चौक पर इतने लोग जमा हो गए थे। भीड़ लम्हा बेलम्हा बढ़ती जा रही थी। लोग भरपूर दिलचस्पी ले रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। जमा के भाई जमा के, और वाह भाई पैर पे, और वाह शेर जवान कब्र पर जमा, हे दिल खुश कर दिया एक और जमा। लोग शोर मचा कर हौसला दे रहे थे। ए इज़्ज़त का सवाल है, हराम की बहुत खाली, ज़ोरदार मार ज़ोरदार। जंग अरूज पर थी कि पहले वाला सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ मुड़कर बोला, ये जंग यहाँ वाले कभी नहीं भूलेंगे। जब भी कहीं कोई बसात बिछेगी, बटेरबाजी या मुर्गबाजी होगी तो इस पुलिसबाजी की बात भी निकलेगी। ये तुम्हारे लिए पैगाम है, खुद को संभालो वरना बेमौत मारे जाओगे। ये खेल बहुत हो गया, अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। श्याम को भुला दो, अपने दादा की वसीयत को भुला दो, समझे। अब इस सब इंस्पेक्टर की बात ख़त्म हुई थी कि एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ और यकायक ही भीड़ काई की तरह छट गई। ऐसी भगदड़ मची कि कई लोग नीचे गिर गए और भागने वाले उनके ऊपर से गुजरते चले गए। बात यह हुई थी कि मेरे साथ होटल से निकलने वाले तमाम पुलिस वाले यकायक ही धुआं बनकर हवा में तहरील हो गए थे। श्रीमान जी, ये सब क्या था? इंस्पेक्टर का चेहरा अभी तक जर्द था। एक वही नहीं, वहाँ जितने भी लोग थे सब के चेहरों पर खौफ के साए थे। उन सब ने शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। अगर खुद मेरी ज़िंदगी में ऐसा अजीबोगरीब वाक़यात पेश न आए होते तो मैं भी ऐसा मंजर देखकर दहल उठता, मगर अब तो ये सब मेरे लिए मामूल की बात बन चुकी थी। मैंने हंसकर कहा, ये सब भूत थे। भूत थे तभी तो गायब हो गए, मगर क्यों आए थे? उसने खोए लहजे में सवाल किया। मोहतरम, मैं तो समझ नहीं पाया कि बात क्या थी, वो क्यों आए थे, मगर इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि इस पूरी वारदात में सिर्फ आप थे, क्योंकि उसने सिर्फ आपको मुकाबले की दावत दी थी। मेरी बात सुनते ही वो बुरी तरह घबरा उठा और उसने रो देने वाले अंदाज में कहा, श्रीमान, मैंने डाकू भीम सिंह से मुकाबला किया, संग्राम या दो जैसे गुंडों को मार गिराया, हरदेव लाल जैसे आतंकवादी को घेरा। अरे भाई, मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी कांपते हैं, मगर मैं इस समय खुद मैं कांप रहा हूँ। इसमें कांपने वाली क्या बात है? मैंने मासूमियत भरे अंदाज में पूछा। बाप रे बाप, भूत से मुकाबला? नहीं, मुझ पर दिया करो, मगर क्यों? भूत को समझाओ, उसे बताओ मैं हनुमान भक्त हूँ। मुझे खुद खबर ना थी कि यह हनुमान क्या चीज़ है, मगर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये भी उनका कोई भगवान है। इसलिए मैंने कहा, तो हनुमान से कहो कि वो भूत से फाइट करे। हाँ भगत जी, मैं आज ही से हनुमान चालीसे का हाथ शुरू कर दूंगा। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा। वो खासा तंदुरुस्त था और उससे ज़्यादा तंदुरुस्त उसका पेट था, जो बेल्ट के ऊपर से छिलका पड़ रहा था। अरे वाह राम लभाया, वीर काहे करत हो, जल्दी हनुमान चालीसवां पढ़ो ना, एक दूसरे सिपाही ने कहा, और उसका भी चेहरा भी खौफ से सफ़ेद था। राम लभाया नामी वही मोटा सिपाही जल्दी पढ़ने लगा। भूत पचकाश निकट नाही आवे, राम नावे जाप सुनावे, जे हनुमान ज्ञान सागर। मुझे हंसी आ रही थी, मगर मैं हंसकर अपना इमेज बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रह गया। वो सब चले गए और उनके जाते ही मेरे जहन में वसवसे कुलबलाने लगे। पुलिस वाले जब थाने पहुंचेंगे तो उसका जिक्र दूसरों से भी करेंगे। लोग ख्वाम ख्वाह सवालों जवाब करेंगे। इस सवालों जवाब से कोई नई कहानी भी जन्म ले सकती थी। इस होटल में ठहरने से परेशानियां भी पैदा हो सकती थी। ये बात जब फैलती तो SIA से सवालों जवाब होते, अफसरान तशवीश भी कराते और मुझे भी खींचा जाता। मुझसे पूछगछ होती तो मुझे बताना पड़ता कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान का नाम सुनते ही तो असब परस्तों के कान खड़े हो जाते। मैंने इतने ही दिनों में देख लिया था
कि यहाँ धर्म सिंह जैसे प्यारे लोग हैं तो तअस्सुब परस्त भी। तअस्सुब परस्तों के सामने अगर पाकिस्तान का नाम भी आ जाए तो उनकी पेशानी पर बल पड़ जाती हैं। वो लफ्ज़ पाक से भी खौफज़दा रहते हैं, इसलिए किसी अफसर के सामने आने से गुरेज करना ही सही है। मगर मैं कहाँ जाऊँ, ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने धर्म सिंह को इशारा किया कि वह मेरे पीछे पीछे आ जाए। धर्म सिंह ने मेरा इशारा समझ लिया था, इसलिए वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे नज़दीक आते देखकर मैं सीधा बढ़ता चला गया। कुछ दूर आने के बाद मुड़कर देखा, धर्म सिंह तेज़ तेज़ कदमों से नज़दीक आता जा रहा था। मैं एक दुकान के बराबर से गुजरती सड़क पर मुड़ गया और एक बंद दुकान के थड़े पर बैठ गया, जैसे वो मेरी अपनी दुकान हो। कुछ ही देर में धर्म सिंह भी आ गया और उसने नज़दीक पहुंचकर कहा, क्या बात है, इतने पुरइसरार अंदाज में क्यों बुलाया? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं और किसी भी बड़े अफसर से मिल नहीं सकता। ये बात फैलेगी तो लोग इस केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ? किसी मुस्लिम एरिया में। यहाँ कई मुस्लिम एरियाज़ हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ का एक भी मुसलमान मेरा दोस्त नहीं। ऐसा करते हैं कि रानी को लेकर निकलते हैं, मैंने कहा, और इस तरह किसी भी मुस्लिम एरिया में एक ना एक घर मिल ही जाएगा। नहीं, रानी लिबास, चाल ढाल, अंदाज़ो अतवार से ही पहचान ली जाएगी कि वो मुसलमान नहीं है, और मैं तो अपनी पगड़ी की वजह से सिख नज़र आता हूँ। हमें देखकर अगर घर खाली हुआ भी तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं रानी के पास ठहर जाता हूँ। तुम तातारपुर चले जाओ, वो मुसलमानों का इलाका है, वहाँ तुम्हें एक ना एक घर मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम रानी के पास जाकर बैठो। धर्म सिंह को वहाँ छोड़कर मैं अकेले ही तातारपुर के तरफ चल पड़ा और पूछते पूछते तातारपुर जा पहुँचा। वो एक छोटा सा बाजार नुमा मोहल्ला था। कई रेस्टोरेंट्स थे और अहम चीज़ों की दुकानें थी। एक दो किताब घर भी थे और जिनके बाहर स्टैंड पर कई मैगज़ीन लगे हुए थे। मैंने एक मैगज़ीन उठाया, अभी वर्क गर्दानी कर ही रहा था कि एक नौजवान ने आकर उसी मैगज़ीन की दूसरी कॉपी उठा ली। तभी दुकानदार ने कहा, ओ भाई, क्या खड़े खड़े पूरा प्रचार पढ़ लोगे? इसकी कीमत क्या है? मैंने पूछा और फिर कीमत देखकर रुपए बढ़ा दिए। लगता है कि आपका ज़ौक़े मुताला काफ़ी आला है, नौजवान पर्चा स्टैंड पर रखकर बोला। जी, बस पढ़ने का शौक़ है, कहकर मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। शौक़ तो मुझे भी है, मगर क्या करूं, जेब इजाज़त नहीं देती, उसने हसरत भरे लहजे में कहा। बातें तो बड़ी दिलचस्प कर लेते हो, आओ चाय पियो, मैंने दावत दी। किताब घर के बराबर ही चाय की दुकान थी। मैं उसी में से उसे ले आया और चाय का आर्डर देकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। तुम करते क्या हो? मैंने पूछा। मैं मुस्लिम कॉलेज में लेक्चरार हूँ। उसने इस तरह कहा कि जैसे वो लेक्चरार ना हो, किसी दफ्तर में मामूली प्यून हो। अरे वाह, तुम लेक्चरार हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेर रखते हुए कहा, भाई मेरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुसलमान अफसरान को पैर की जूती बनाकर रखा जाता है। यही वजह थी कि सैयद शहाबुद्दीन जैसे IPS टॉप करने वाले अफसर ने नौकरी को लात मारी। ऐसी हालत में तअस्सुब परस्त अफसर मुस्लिम स्टूडेंट्स का हाल कैसा बनाए रखते हैं, ये भी ढकी छुपी बात नहीं। यहाँ इस शहर में मारवाड़ी कॉलेज भी है और भी कॉलेजेस हैं, सब की हालत बेहतरीन है, ग्रांट भी खूब मिलती है, मगर मुस्लिम कॉलेज को अब भी चंदे पर गुजारा करना पड़ रहा है। इस हालत में लेक्चरार्स की तनख्वाह क्या होगी, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस नौजवान की आंखों में आंसू थे। हम पाकिस्तान में अल्लाह ताला की रहमत के साए में अमन व आश्ती में रहते हैं, इसलिए हमें कब खबर कि किस किस को कहाँ कैसे कैसे मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। इस नौजवान की बातों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने उसकी पीठ पर शफकत भरा हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मंसूर इंसारी। मंसूर, मैं यहाँ अजनबी हूँ, कल ही आया हूँ। क्या मुझे ठहरने के लिए मकान मिल सकता है? किराए पर मकान ले लूँगा। हाँ, क्यों नहीं, मगर आप अकेले हैं ना? नहीं, मेरे साथ एक सिख और एक लड़की भी है। सिख की वजह से आपको कोई भी मकान नहीं देगा। दरअसल हम अपने इलाके में किसी गैर मुस्लिम को बसने नहीं देते, क्योंकि इस तरह हमारा इलाका मखदूश हो जाता है। आप लोग ऐसा करें कि हमारे घर में बेतौर मेहमान ठहर जाएं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि 1-2 दिन के लिए मेहमान आए हैं। मशवरा माकूल था, मैंने हामी भर ली। उसी वक्त होटल जाकर रानी और धर्म सिंह को ले आया। मंसूर जिस इलाके में रहता था उस महल्ले का नाम कबीरपुर था।
कबीरपुर, नाथनगर और तातारपुर के दरमियान था। गोया मैं शहर के तकरीबन दरमियान में था। दोनों तरफ मुसलमान बस्तियां थी, इसलिए पुजारी का डर भी नहीं था। एक मुसलमान के घर में रहकर ही मैं श्याम से टकरा सकता था। मेरा वो कीमती सरमाया जिसकी चाह में मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया था, पाकिस्तान से यहाँ तक आया था, उसे हासिल करने के लिए मुझे श्याम से तवील जंग लड़ना थी। और उस जंग के लिए मुझे किसी मुसलमान के घर की ज़रूरत थी, क्योंकि हर मुसलमान का घर एक किला होता है, तागूती कुव्वतों के खिलाफ सबसे महफूज पनाहगाह। क्योंकि मुसलमान अपने घर में एक दो तगरे ज़रूर लटकाते हैं। ये तगरे सजावट के साथ आफात व बलबियात से भी बचाते हैं। मुसलमान घरानों में एक न एक नमाजी भी होता है। जो नमाजी होते हैं वो दिन में 5 बार अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं और उसके आगे सजदा रेज होते हैं। जब बार बार दरवाजे पर दस्तक दी जाए तो क्या दरवाज़ा नहीं खुलेगा? वो तो सब की सुनने वाला है, काफर की भी सुनता है, इसलिए अपने बंदर पर हिसार रखता है। मुझे भी हिसार की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मंसूर के घर को पसंद कर लिया था। उस घर में आए हुए मुझे दूसरा रोज़ था। मेरे साथ रानी और धर्म सिंह भी थे। बाहर के दोनों कमरे मेरे तसर्रुफ़ में थे। एक मैं और धर्म सिंह सो रहे थे और दूसरे में रानी। रानी अभी तक नींद बेहोशी की हालत में थी। पता नहीं उस पर श्याम ने किस किस्म का सहर आजमाया था कि उसका तोड़ होकर नहीं दे रहा था। यहाँ आते ही पहली ही रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं एक किले में बैठा हूँ। नहायत आलीशान किला है। उस किले की मुंडेर पर श्याम बैठा मुझे गालियाँ दे रहा है और मैं उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे भी देखना है कि तुम कब तक बचे रहते हो। होटल से भागकर तुमने समझ लिया कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई थी। मैं समझ गया था कि यह घर मेरे लिए किला है और मैं यहाँ पूरी तरह महफूज हो गया हूँ। उस रात भी मैं लेटे लेटे यही सोच रहा था कि मैं कैसे और किस तरह खुद को उस शहर से आज़ाद कराऊँ। तभी ज़ेर मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे याद आ गया कि मुझे एक अजनबी ने, जिसने अपना अजीब सा तारफ़ कराया था, बेकौले उसके कि वो जिनज़ादा है और उसे किसी पीरो मुड़िया ने शाह ने भेजा है और पीरो मुड़िया शाह मेरी मदद करना चाहते हैं। पीरे औलिया, कलंदर अब्दाल, सब का अपना अपना इलाका होता है। वो इलाके का बेताज बादशाह होता है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई दूसरा वली कलंदर अब्दाल दखल अंदाजी नहीं करता। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि पानीपत, जिसे कलंदरों की सरजमीन कहा जाता है, वहाँ घूमते हुए हज़रत अबूली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। पहले से मौजूद कलंदर ने उन्हें अपने एक अकीदतमंद के हाथ पानी से भरा कटोरा भेजा। ये एक पैगाम था। पानी से भरा कटोरा देखकर हज़रत बूली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और उन्होंने कटोरा लेने की बजाय उसके पानी पर एक फूल रखकर कहा, अपने कुतुब को दे आओ। कलंदर ने पानी पर तैरता फूल देखा तो मुस्कुरा दिए। अकीदतमंदों ने इस्तग़फ़ार किया तो बोले, ये बड़ा धर्म है, यहाँ से नहीं जाएगा। आपने कैसे समझा? अकीदतमंदों ने पूछा। मामूली सी बात है, मैंने पानी से लबरेज कटोरा इसलिए भेजा था कि वह समझ जाए कि जिस तरह कटोरे में खाली जगह नहीं है, उसी तरह ये इलाका भी खाली नहीं। जवाब में बूली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जिस तरह पानी पर यह फूल तैर रहा है, उसी तरह मैं भी तमाम कलंदरों, अब्दालों और कुतुबों के दरमियान तैरता रहूँगा। हज़रत बूली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अरसा दराज तक खुशनुदी खुदा के लिए तवील इबादत की। कहा जाता है कि उन्होंने 20 साल तक पानी पर खड़े होकर विर्द किया था। हुक्म खुदाबंदी से एक फ़रिश्ता आदमी की सूरत में आकर बोला था कि आपकी इयादत कबूल हुई, जो मांगना है मांग लीजिए। हज़रत बूली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अल्लाह ताला नबूवत नहीं दे सकता कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। इमामत नहीं दे सकता कि वह बढ़ चुकी है। मुझे नबी नहीं बना सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं बना सकता, तो मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशबू दे दे। बस उसी दिन से उन रहमतुल्लाह अलैह के बदन से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशबू आने लगी थी और वो हज़रत बू अली शाह कलंदर के नाम से मशहूर हो गए। जब अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके एक अब्दाल कुतुब 1200 साल कबल इस जहान से गुजर जाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशबू हासिल कर सकता है, तो मैं इबादत के तौर पर उस बदबख्त श्याम को शिकस्त क्यों नहीं दे सकता, जबकि उस इलाके के कुतुब पीर दमड़िया शाह भी मेरी मदद करने पर तैयार हैं। इस ख्याल के आते ही मैंने पीर दमड़िया शाह को दिल ही दिल में पुकारना शुरू कर दिया।
किसी को भी दिल से पुकारा जाए तो उसका जवाब ज़रूर आता है। बस लम्हा भर की देर थी कि वही अजनबी बंद कमरे में आ मौजूद हुआ। उसने मेरे करीब आकर कहा, क्यों भाई, किस लिए इबादत में खलल डाल रहे हो? मैं किसकी इबादत में खलल डाल रहा हूँ? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। कुतुबुल कताब हज़रत पीर दमड़िया शाह की इबादत में मुसलसल खलल डाल रहे हो, उन्हें पुकारे जा रहे हो। बोलो क्या काम है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम्ही ने बताया था कि गंज पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे पीर जी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। एक मुर्दे का इबादत से क्या इलाका? बेवकूफ़ इंसान, ये ज़िंदगी किस शमार कतार में आती है? इंसान जब माँ के पेट से पैदा होता है तो समझ लो वो इम्तहान गाह में आ गया। जिसने असल इम्तहान के लिए अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तैयारी कर ली, उसे इनाम तो मिलता ही है, बोनस में मौका भी मिल जाता है कि मज़ीद इबादत के रिज़ल्ट को और बेहतर कर ले, ताकि रोज़े हिसाब नामा अमाल बेहतर से बेहतर रहे। और जो अपनी ज़िंदगी में आसानियों को सब कुछ समझ लेता है, इबादत से दूर भागता है, उसे मज़ीद मौका तो दरकिनार इज़ाब ही उसका मुकद्दर होता है। हमारे कुतुब को भी मौका मिला हुआ है, इसलिए ना सिर्फ अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं बल्कि खुदा की मदद भी करते रहते हैं, खल्के खुदा की मदद भी करते रहते हैं, ताकि अज़ाफ़ी मार्क्स भी हासिल होते रहें। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हारी ही ज़ुबान में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सब समझ गया। अब ये बताओ कि रानी की बेहोशी कैसे टूटेगी? बहुत आसान है, अल्लाह ताला को वकील करो। अल्लाह ताला का एक सिफती नाम अल वकीलो भी है। उसका नाम विद करते हुए उस पर फूंक मारते रहो, शायद अल्लाह ताला को रहम आ जाए और वो वकील बनकर सहर को बातिल कर दे। और श्याम से कैसे निपटा जाए? एक वक्त में एक काम, पहले रानी पर से सहर ख़त्म कराओ, तब मैं दूसरे काम की तरकीब बताऊंगा। उसने मुस्कुराकर कहा। मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर मैंने धर्म सिंह पर नज़र डाली। वो हनूज बेखबर था। उसके खराटे गूंज रहे थे। मैंने दोनों कमरों के बीच वाला दरवाज़ा खोला और रानी के कमरे में दाखिल हो गया। रानी के चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। वो पहले ही की तरह नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। वही लड़की जिसकी खिलखिलाहट से मैं झंझला जाया करता था, अब उसकी आवाज़ तक सुनने के लिए तरस रहा था। मैंने अफसोस भरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया और अल वकीलों का विर्द करने लगा। वाकई अल्लाह ताला के नाम में कितना जज़ब है। मुझ पर अजीब सी कफ़ियत छाने लगी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जज्बो मस्ती के गिरदाब में खुद को गर्दिश करते महसूस करने लगा था। नस नस में मस्ती से दौड़ती हुई महसूस कर रहा था। मैं विर्द करता रहा और उस पर फूंक मारता रहा। तभी ऐसा लगा जैसे रानी के चेहरे में हल्की हल्की तब्दीली पैदा हो रही हो। वो नहूसत करख्तगी जो नज़र आने लगी थी, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हो। उसकी जगह मासूमियत लेती जा रही हो, वही मासूमियत जो उसकी पहचान थी। फिर यकायक उसने आंखें खोल दी और नहीफ आवाज़ में बोली, मैं कहाँ हूँ? अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है। चलो धर्म के पास चलते हैं। ये कहकर मैंने उसे उठने के लिए सहारा दिया और उसे दूसरे कमरे में आ गया। धर्म सिंह के खराटों से वो कमरा अभी तक गूंज रहा था। मैंने उसके खिले हुए लंबे लंबे बालों को पकड़कर झटका दिया और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ है? उधर देखो। मैंने रानी की तरफ इशारा किया। अरे ये क्या? मेरी रानी को होश आ गया और उसके लबो लहजे से खुशी टपक रही थी। मैंने धर्म सिंह से कहा, ओए पहले इसके कुछ खाने के लिए दे, यकीनन भूख लगी होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिख हूँ और ये इलाका मोहम्मडन का है। ख्वामखा लोग शक करेंगे, तुम खुद चले जाओ। भारत आने के बाद से मैंने महसूस किया था कि यहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी हैं। बम्बई, दिल्ली वगैरह जैसे बड़े शहरों की बात और है। छोटे शहरों में जल्दी रात उतर आती है और मैंने यहाँ आकर शलवार कमीज़ की जगह कुर्ता पाजामा पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि शलवार कमीज़ खाल खाल ही नज़र आता था और उसे यहाँ नूरी ड्रेस कहते थे। दरअसल फ़िल्म नूरी से उसे मकबूलियत हासिल हुई है और मैंने कुर्ता पाजामा पहना और बाहर निकल आया। सामने एक चाय खाना था जहाँ खालस दूध की चाय मिलती थी और मैंने उसकी दुकान पर पहुंचकर उसे सलाम किया और वह मुस्कुराकर बोला, कहिए मेहमान जी, कड़क सुप्रीम चाय पिलाऊं? भाई 3 चाय भेज सकते हो? कहाँ? मंसूर भाई के घर। ज़रूर ज़रूर। ये कहकर उसने छोटी केतली में चाय के लिए बड़ी पतीली से गर्म पानी भरा और चाय पत्ती डालकर चाय बनाने लगा। हाँ, साथ में खस्ता बिस्कुट भी भेज देना।
ये कहकर मैंने उसे 505 का नोट दिया और कमरे में लौट आया। रानी और धर्म सिंह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दोनों ही खुश थे। इतनी देर में चाय वाले का लड़का चाय दे गया। बिस्कुट और चाय से भूख मिटाकर रानी धर्म सिंह के पास आ बैठी। यार धर्म सिंह, तुम इससे अब शादी कर लो, मैंने कहा। इसका बाप मुझे रोस्ट करके खा जाएगा, धर्म सिंह ने मुस्कुराकर कहा। बात मजाक में मत टालो, मैं जिस काम से आया हूँ उसमें पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए या तो इसे वापस कर दो या इससे शादी कर लो। वापस तो नहीं कर सकता, हाँ शादी कर सकता हूँ। मैं सुबह मंसूर से पूछूंगा कि यहाँ कोई गुरुद्वारा कहाँ है ताकि तुम्हें एक दूसरे से बंधवा दूं, मैंने हंसकर कहा और सोने की कोशिश करने लगा। रानी को बराबर वाले कमरे में भेज दिया था और अपनी चारपाई खींचकर दरवाजे से लगा दी थी कि कहीं दोनों शरारत ना कर बैठें। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि बाहर से तेज तेज बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा। बाहर 3 साइकिल रिक्शा नजर आए और उन रिक्शाओं पर पर्दे के लिए चादरें बंधी थी। ये मुसलमानों की पहचान थी। मुसलमान घरों की औरतें रिक्शे में तभी बैठती थी जब पर्दे के लिए चादरें बांध दी जाती थी। यकीनन मंसूर के यहाँ कोई मेहमान आया है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से चारपाई पर आकर बैठ गया। सामने वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो बुरी तरह चौंक पड़ा। धर्म सिंह गायब था। कहाँ गया होगा, ये सोचता हुआ मैं उठकर बाहर आ गया। सामने ही एक दुकान थी और मैं उसी दुकान की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, आपने अभी किसी सिख को जाते देखा है? आप मंसूर भाई के मेहमान हैं ना? उसने कहा, जी हाँ, मैंने आपके साथी को उस तरफ जाते देखा है, दुकानदार ने जवाब दिया और मैं उसी तरफ चल पड़ा। मुझे हैरत हो रही थी कि वह बगैर बताए सड़क की तरफ क्यों चला गया। तकरीबन 2.5-3 फरलांग के बाद सड़क थी और वही सड़क जो नाथ नगर से शहर की तरफ आती है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ सड़क तक पहुंच गया था, मगर धर्म सिंह नजर नहीं आया था। मैं यूनिवर्सिटी के नज़दीक पहुंचा ही था कि मुझे धर्म सिंह नजर आ गया। वो सड़क किनारे नाले के नज़दीक आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था। उसे हुआ क्या है, यही सोचकर मैंने कदम तेज कर दिए। अभी मैं उसके नज़दीक पहुंचा ही था कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी गद्दी पर करारा हाथ मारा हो। मैं मुंह के बल गिरा कि दूसरी ज़रब पड़ी और उस ज़रब ने आंखों में सितारे से भर दिए। जलमलाते सितारे, खोपड़ी में सूरज सा तलू हो गया था। मैंने बेहोश होने से पहले एक आवाज़ सुनी थी। कोई किसी से कह रहा था कि इसे गाड़ी में बिठाओ, वक्त कम है। अगर ये शुभ घड़ी निकल गई तो अगले चंद्रमा तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मुझे होश आया तो मैं बुरी तरह चौंक गया क्योंकि बेहोश हुआ था सड़क के किनारे, और अब मैं एक ऐसे कमरे में पड़ा था जिसका फर्श उखड़ा हुआ था, दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। उस कमरे में तो मैंने पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि ये उसी हवेली का कमरा था जिसकी चाहत मुझे दुश्मनों के उस मुल्क में खींच लाई थी। यह हमारी पुश्ती हवेली का एक हिस्सा था। इस ख्याल के आते ही मैं झटके से उठ बैठा क्योंकि ये बात मेरे इल्म में थी कि अब यह हवेली भूतों का मस्कन है। 1947 ईस्वी के फसादात में बहुत सारे मुसलमान उस हवेली में यहाँ पनाह लेने आए थे और यही इन्हीं पनाह लेने वालों का कत्ले आम हुआ था और उनकी अरवाह आज भी यहाँ भटक रही हैं। इसी इलाके की दहशत की वजह से शयाम ने भी इस हवेली को अपना उखाड़ा बना रखा था। मुझे लाने वाला भी शयाम ही होगा, ये सोचकर मैं खड़ा हो गया और एक कमरे में झांकने लगा। हवेली जितनी बड़ी थी उतने ही उसके कमरे थे और तमाम के तमाम कमरे मखदूश हो चुके थे, प्लास्टर झड़ चुके थे, अंदर से ईंटें भी खिसकी हुई थी। मैं एक के बाद एक कमरे का जायजा लेता हुआ बढ़ रहा था कि किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं इसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा और उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं चौंक गया। अंदर सिर्फ शयाम था जो एक बड़ी सी मूर्ति के सामने झुके हुए अमदाद की भीख मांग रहा था। तभी मैंने उसे ललकारा था कि शयाम की करख्त आवाज़ कमरे के दरो दीवार से टकराती हुई उभरी, मूर्ख, जहाँ है वहीं थम जा, अगर मंडल में आया तो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं जोशों में होश खो बैठा था, मंडल को भी फरामोश कर दिया था। उसने एहसास दिलाया तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मंडल यानी कि दायरा नुमा हिसार कुछ कदम की दूरी पर था और वो उसी मंडल के दरमियान बैठा जाप कर रहा था। मेरी नज़रें उसी पर जमी हुई थीं। इस समय चला जा यहाँ से, शयाम ने हकारत और बेजारी के मिले जुले तासरात चेहरे पर बखेरते हुए कहा। तुम्हारी आज्ञा का पालन मेरा धर्म है, मगर उस समय नहीं, क्योंकि तुम मुझे खुद लेकर आए हो। तुमने बहुत शक्ति अर्जन कर ली है ना, वो सब छीन कर तुम्हें पाकिस्तान भेज दूंगा। शयाम के तेवर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए थे।
चंद सानिये तक वो मुझे नफरत भरी नज़रों से घूरता रहा और फिर उसने अपनी शोला उगलती आंखों को बंद कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो फिर से अपने ज्ञान ध्यान में मगन हो गया होगा। मंडल के अंदर में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, उसे बाहर बुलाना ज़रूरी था। अभी मैं इस पर गौर कर रहा था कि उसने दोबारा अपनी आंखें खोल दी। उसकी शोला बार आंखों में खून की सुर्खी पहले से ज़्यादा शदीद नज़र आ रही थी। तेवर भी इंतहाई खतरनाक हो चुके थे। मैं समझ गया कि उसने आंखें बंद करके अपने बैरों को आहू आन किया होगा और मैंने जल्दी से कहा, क्यों महाराज, मुझसे डर गए क्या? श्याम मुझे घूरता हुआ अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया। कदो कामत और जिसामत में वो देवजाद लग रहा था। मेरा और उसका मुकाबला शेर और बकरी का मुकाबला था। अगर इस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन मैंने उसके तन-तोश का कोई असर कबूल नहीं किया। मेरे पास ऐसी कोई ख़ास कुव्वत नहीं थी, सिर्फ इसमें इलाही की एक दुआ थी और उसी दुआ पर भरोसा था। श्याम को ज़हर कर लेने के बाद मेरे 3 हिस्से का काम हो जाता और मेरी राह में कोई और बड़ी रुकावट ना रही। चंद सानियों तक हम दोनों एक दूसरे को उकाबी नज़रों से घूरते रहे। फिर श्याम ने सपाट आवाज़ में कहा, मूर्ख, मेरा कहा मान, तेरी मुक्ति इसी में है कि मेरी आज्ञा का पालन कर और उस वक़्त तू इस स्थान से चला जा जहाँ तुझे बिठाया है, वहीं जाकर इंतज़ार कर। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, परंतु पहले तुम्हें मंडल से बाहर आना होगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। पापी पाकिस्तानी! श्याम के चेहरे की करफ्तगी 2 चांद हो गई। वो सर्द आवाज़ में बोला, तू नहीं जानता कि मैं इस समय किसका जाप कर रहा हूँ। अगर तूने मेरे जाप को भंग किया तो बहुत बुरा होगा। तुझे मैं जो सज़ा देने वाला हूँ उसमें अजाफा ही होगा और तेरी आत्मा भी पछताती रहेगी। श्याम ने तेज़ आवाज़ में कहा। उसका फैसला आने वाला समय करेगा कि किसे पछताना पड़ेगा। मैंने श्याम को गुस्सा दिलाते हुए कहा, अगर तुम सचमुच महान शक्ति के मालिक हो तो मर्द बनो और मंडल से बाहर आकर बात करो। कमीने, तू श्याम जी महाराज के मुंह आ रहा है? क्या तुझे अपने जीवन से कोई प्यार नहीं? श्याम गुस्से से कांपने लगा था। श्याम, अचानक मैंने उसे ललकारा, मैं देख रहा हूं कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। इतना याद रखना कि तुम्हारे दिन अब पूरे हो चुके हैं। तुम ये समझ रहे हो कि मेरी चीज़ तुम हड़प कर लोगे, मुझे वापस पाकिस्तान भेज दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरे चरणों में अपना सर रखकर दिया की भीख मांगोगे। मेरा जवाब सुनकर श्याम सरतापा कांपने लगा और उसका गुस्सा अपने शबाब पर था और उसकी खून उगलती आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। एक लम्हे तक वो खड़ा पीछो-ताप खाता रहा और फिर कड़क कर बोला, अपराधी, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि इस समय तू चला जा। मुझे जाप पूरा करने दे। मैं इस पवित्र स्थान को तेरे गंदे खून से प्लेद नहीं करना चाहता। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे जीवन दान किस कारण दे रहे हो? सिर्फ अपना जाप पूरा करने के लिए? मैं इस समय अपना आधा जाप मुकम्मल करना चाहता हूँ, क्योंकि मौत तो यूं भी तेरा मुकद्दर बन चुकी है। अगर तुझे खुद पर इतना ही घमंड है तो मंडल से बाहर आकर बात कर। मेरा वार कामयाब ठहरा और वो तलमलाकर मंडल से बाहर आ गया। फिर बोला, ले, मैं बाहर आ गया हूँ। मैं उसी वक़्त का मुंतज़िर था और मैंने फुर्ती से तस्बीह जेब से निकाली और हाथ में लेकर उसे जलाते हुए इसमें आज़म वाली दुआ पड़ी। लेकिन श्याम गालबन मंडल से बाहर आते वक़्त मोहतात हो चुका था और उसने झल्लाकर अपना सीधा पैर ज़मीन पर मारा तो दहकती हुई आग के खतरनाक शोले नमूदार हुए और मुझे झुलसा देने के लिए आगे बढ़े। मैंने दिल ही दिल में पीर दमड़िया शाह को आवाज़ दी और मैं वसीले के ज़रिए उस पर फतेह पाना चाहता था। शायद इसीलिए उस आग ने मुझे झुलसाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। फिर मैंने वही दुआ बार बार पढ़ी और उसकी तरफ फूंक मारी और दिल ही दिल में कहा, ऐ ज़मीन, तुझे कसम है तो कि तू इस गुनाह की पोट को निगल ले। ज़मीन फ़ौरन फटी और उसमें ज़िंदा दफन हो जाता कि वो होशियार हो गया। बस एक पल के लिए लड़खड़ाया और फिर हवा में बुलंद हो गया। मुझे इसकी तवक्का नहीं थी। श्याम ने मुझे संजीदा देखकर हंसते हुए कहा, मूर्ख, मैं पाकिस्तानियों के झांसे में नहीं आने वाला। पूरे भारत में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो मुझे फतेह कर सके। तू तो अभी बच्चा है। मैंने झल्लाकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, मगर वो भी कम चालाक ना था। एक बाद एक हमले से खुद को बचाता चला गया। मुझे अपनी हमाकत पर बड़ा गुस्सा आने लगा। ये एहसास हो चुका था कि मैंने हमला करने में जल्दबाजी की है। मायूसी की वजह से मेरी हालत अबतर हो गई थी। मैं सरतापा पसीने में शराबूर हो रहा था। श्याम ने मेरी कफियत देखी तो मेरा मज़का उड़ाते हुए बोला, क्या बात है पाकिस्तानी पहलवान,
तुम मुझे कुछ बेअक्ल दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो गई? उसी शक्ति के भरोसे पर पाकिस्तान से आए थे। मैं गुस्से से तलमला कर रह गया। कबल इसके कि कोई जवाब देता, शयाम ने फिर कहा, अगर आज्ञा हो पाकिस्तानी महाराज की तो मैं भी 2-4 चमत्कार दिखाऊं। और फिर उसने एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है। तूने मुझे कष्ट देने के जो सपने देखे वो मिट्टी के घरौंदे की तरह ढह गए। अब मेरी बारी है मूर्ख। मैं तुझे बताऊंगा कि महान शक्ति किसे कहते हैं। ले संभल। मुझे अपनी शिकस्त का यकीन हो चला था। मैंने मौका की नज़ाकत महसूस करके वहां से फरार की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। किसी पुरइसरार और नादीदा कुव्वत ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। शयाम सीना ताने खड़ा मुझे कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था।